चरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ जिसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी हैं, और जिसके माध्यम से हमने सम्यक दर्शन के स्वरूप को अलग अलग एंगल से जाना। सम्यक दर्शन से संबंधित ये पहला अध्याय समाप्त होने के बाद इसके 5 परिशिष्ट हैं, जिसमें से हमने पहला परिशिष्ट शुरू किया है। उनके माध्यम से जो कुछ हमने पढ़ा है उसको और ऑर्गेनाइज वे में समराइज किया गया है। हम वो समरी पढ़ के जो भी हमारे थोड़े बहुत भ्रम होंगे वो उनका निवारण होगा। इसमें वो बहुत सारी बातें जो है हो सकता है कि आपको फिर से बहुत अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन उसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि कंक्लूजन के रूप में अपन सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ गए हैं और बीच बीच में वो कंक्लूजन आएगा। तो इसलिए कहीं ऊंच नीच अगर समझ में भी आ गया हो, तब भी जैसे किधर उधर सिलवट आ जाती है ना, तो अपन आयरन कर देते हैं तो सब सेट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रारंभ में, बीच में और अंत में अपन सम्यक दर्शन का जो संक्षिप्त स्वरूप है वो अपन बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, जिससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, अपन ने जो कल पढ़ा था, अपन ने 3 एंगल से सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा था। एक तो स्वयं दर्शन के माध्यम से श्रद्धा का जो स्वरूप है उसको समझा था। ज्ञान गुण के माध्यम से कि ज्ञान की अपेक्षा से वो कैसा है। और चारित्र के हिसाब से, जैसे मैंने आपको कल एक आराम शब्द के बारे में बोला था कि आराम शब्द जो है, अगर हम शरीर के एंगल से देखें तो उसका अर्थ शरीर के अंगों को किंचित रिलैक्सेशन प्रदान करना है। फिर हम अगर उसको इंद्रियां और मन के हिसाब से देखें तो हम बोलते हैं कि हमें वो जो भोग भोग रहे हैं उनकी संतुष्टि के माध्यम से, उस संतुष्टि को ही हम सुख कह देते हैं या आराम कह देते हैं। आत्मा के हिसाब से देखें तो आत्मा का वो ऐसा धारणा, जिस धारणा के कारण उसको लगता है कि मुझे आराम मिल रहा है, तो वो उसके एंगल से वो आराम दूसरा होगा कि जब जीव को तत्वों के ज्ञान के माध्यम से इंद्रिय सुख आदि की वांछा रहित हो जाएगा और आसपास में होने वाली व्याकुलताओं का भाव हो जाएगा, तब आत्मा के एंगल से आराम की प्राप्ति होगी। इस तरह हमने वो 3 एंगल से कल आराम शब्द पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार से जो सम्यक श्रद्धान है, सम्यक श्रद्धान को हमने एक तो दर्शन की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से और चारित्र्य की अपेक्षा से पढ़ा। तो अलग अलग शब्दों में उनका बयान किया गया उन एंगल से, लेकिन सबका जो है एक समापन के रूप में वही अर्थ है कि सच्ची सम्यक श्रद्धान को, जो अपन अभी फिर से पढ़ेंगे, उसमें फिर से निश्चय और व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे कि व्यवहार से कैसा कहा जाता है, निश्चय से कैसे कहा जाता है। जैसे हम बोले किसी अपने बच्चे के लिए बोले कि मेरा बेटा तो राज दुला रहा है, बहुत अच्छा है, मेरी आंखों का तारा है, जब मेरे सामने आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये सब कौन सा कथन है हमारा? ये व्यवहार का कथन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जीव, ये आत्मा हाँ, बहुत विलक्षण है, इसने अभी तक की जो यात्रा की है उसमें अपने अनुजीवी गुणों का बहुत विकास किया है, और ये एक ना एक दिन ये जीव अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होगा। तो वहां मैंने जो लौकिक भाषा में उसको, उसके प्रति जो पहले भाव कहे थे, जो व्यवहार की भाषा थी, और ये निश्चय की भाषा में उस जीव को मैं आत्म तत्व के रूप में स्थापित करता हूँ। तो यही स्थिति सब जगह रहेगी। हम उसको कौन से एंगल से कैसे कहते हैं, कौन से एंगल से कैसे कहते हैं, उससे वस्तु का स्वरूप नहीं बदल जाता, खाली कथन की पद्धति में फर्क आता है।
अपन आगे चलेंगे। हाँ, देखिए अपन ने ये बात करी थी। चारित्र गुण की मुख्यता से निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या। ज्ञान चेतना में ज्ञान शब्द से ज्ञानमय होने के कारण शुद्ध आत्मा का ग्रहण है, और वह शुद्ध आत्मा जिसके द्वारा अनुभूत होता है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। वो संजय थे ना, क्या नाम है, जिन्होंने वो महाभारत का युद्ध को अपनी आंखों से देखा और उसको धृतराष्ट्र को सुनाया। तो वो बोलते हैं कि उनको द्रव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई। तो कैसी दिव्य दृष्टि थी वो, हमारी दृष्टि और उसमें क्या अंतर था? कि वो दृष्टि के द्वारा जैसा कुछ घटित हो रहा है उसको बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अलंकार के, बिना अच्छे बुरे की कल्पना के, ऐसा ही का ऐसा वो ट्रांसफर कर पा रहे थे इनको, धृतराष्ट्र को। तो इसलिए उसको दिव्य दृष्टि कहा। एक तो वहां का नहीं, दूर का जो है वो सब देख पा रहे थे, एक तो वो उसमें अनोखी बात थी, और दूसरे निरपेक्ष भाव से देख रहे थे, और हूबहू वैसे ही कि जो हो रहा था उसकी कमेंट्री दे रहे थे। तो उसमें एक शब्द लगाया, दिव्य दृष्टि। तो ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जो चेतना है हमारी, ज्ञान चेतना जो है, ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? तो बोल रहे हैं ज्ञान चेतना में ज्ञान शब्द से ज्ञानमय होने के कारण शुद्ध आत्मा का ग्रहण है, और वह शुद्ध आत्मा जिसके द्वारा अनुभूत होता है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। यानी ज्ञान शब्द तो एक कॉमन शब्द है, लेकिन ज्ञान और चेतना जब जोड़ करके कहा जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है? कि वो वास्तव में जिस जहां से उत्पन्न हुई है, जिससे उत्पन्न हुई है उसी को जान पा रही है। कहाँ से निकला है वो ज्ञान? मेरे ही ज्ञान है। अब मेरे अंदर से निकली हुई वो द्रव्य दृष्टि, द्रव्य चेतना, उसी को ज्ञान चेतना तब कहता हूं जब उसका काम ओरिजिनल वही काम सौंपा जाए जिस काम में वो निपुण है, जो काम उस जिस काम के लिए ही वो बनी है। ज्ञानादि गुणों से वो बना है, तो ज्ञानादि गुण की तन्मयता जब आत्मा को जानने में होती है तब उस चेतना को ज्ञान चेतना कहा जाता है। और ये चारित्र गुण है ना। स्व को स्वरूप से जानने का जो भाव होता है वही तो चारित्र है। उसमें तन्मय हो जाना, वही रुक जाना, उसी में प्रविष्ट हो जाना, सदा के लिए प्रविष्ट हो जाना, वो यथा योग्य चारित्र है। जितना जितना मैं उसमें ही कर पाता हूँ, बीच बीच में जो सम्यक दृष्टि है, अलग अलग गुण स्थानों में बैठे हैं, वो उनको चारित्र प्रकट कैसे होता है? ऐसे ही होता है। उनको भली प्रकार से जाने हुए आत्मा के स्वरूप में इतना सुख मिलता है कि वो उसमें ठहरने से अपने आप को रोक नहीं पाते। ये बात अलग है कि उनकी अभी उतनी स्थिरता ना आने के कारण से नीचे के गुण स्थानों में उनका ज्यादा देर तक रुकना संभव नहीं होता। जो ऊपर ऊपर के गुण स्थान बढ़ते हैं उन गुण स्थानों में वो स्थिरता भी निमित्त भूत होती चली जाती है। ज्यो ज्यो गुण स्थान बढ़ते हैं वीतरागता बढ़ती है, या ज्यो ज्यो वीतरागता बढ़ती है गुण स्थान ऊपर के कहे जाते हैं। वीतरागता किससे बढ़ती है? कि उसको चंचलताओं का अभाव होते रहने से आत्मा का जो स्वरूप उसने अच्छे से समझ लिया था उसमें ज्यादा से ज्यादा देर तक स्थिर रह पाती। और वो स्थिति कब आती है? जब अंतर मुहूर्त तक रुक पाती है। उस गुण स्थान का नाम क्या है? बताओ भाई। जिस गुण स्थान में अंतर मुहूर्त तक रुक पाती है उस गुण स्थान का क्या नंबर है? चतुर सबसे पहले तो चतुर्थ पुरुष स्थान है। अब देखो, एक अंतर मुहूर्त तक रुकता तो क्या हो जाता है? केवल ज्ञान हो जाता है ना। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है। काषाय के भाव विनष्ट किए निज, आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब
विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यही अरिहंत अवस्था है। पहले की दो लाइन में तो सम्यक दर्शन की बात करी, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता। हम और आप सब एक क्षण की बात है, एक क्षण में ही हम मिथ्या से सम्यक में आ जाने वाले हैं, इसे क्षण कहा। लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी, और वही तैयारी हमारी मेंटेन रही और कषायों से निवृत्ति हुई, तो 10वां गुण स्थान पार हुआ, तो मोहिनी कर्म चला गया, चला गया तो मैं निर्मोही हो गया, वीतरागी हो गया, और बाद 10 के बाद सीधा 12वें पे आया तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी भी चले गए, और गुण स्थान आया 13वां, 12वें के अंत में 13वां। तो वो गुण स्थान ही वो गुण स्थान है जिसमें कि मेरी ज्ञान चेतना ठहर जाती है। 12वें गुण स्थान के अंत में अंतर्मुहूर्त तक ठहर पाना, वही सब मुनियों का अभीष्ट कार्य है। सब वही करते रहते हैं, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। और जैसे ही वो एक क्षण के लिए, एक अंतर्मुहूर्त के लिए रुका, ते वैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसी क्षण को प्राप्त करने के लिए मनीषी वर्षों तपस्या कर, तो वहां उनका ज्ञान का व्यापार स्वयं को जानने में लग तो रहा था पहले भी, लेकिन अब रुक गया। इतनी देर तक लगा रहा कि वो ज्ञान चेतना का नाम, उनके ज्ञान के व्यापार ने ज्ञान चेतना का नाम प्राप्त कर लिया। ठीक है ना? वो तो केवल ज्ञान की दशा है, लेकिन अपन सम्यक दर्शन में भी इसको लगा रहे हैं कि सम्यक दर्शन की जो प्रारंभिक भूमिका है, उसमें भी जब आत्मा जैसा कि वो है और जहां से ज्ञान की उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति में, जहां से उत्पत्ति हो रही है, उसको उसमें बने रहने का भाव आता है, उसको और अच्छे से स्पष्ट रूप से जानने का भाव आता है, तो वही तो सम्यक चारित्र की दशा है। और चारित्र की दशा किससे पूर्वक हुई? क्योंकि उसे अपने स्वरूप का श्रद्धान था ना, तभी तो वहां रुका। किसी ने आपने आपसे कहा कि भाई साहब, ये रास्ते में आप जाओगे ना, तो आप एक घर मिलेगा आपको पीले रंग से पुता हुआ। तो बोले फिर? बोले वो आपका ही घर है, आप भूल गए हैं। वो घर आपने इतने साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन वो वैसे ही पड़ा हुआ है, वो आपका ही है। तो हमें वो जो वहां पहुंचते ही एकमति स्मृति आती है, हम वहां बैठ के उस आनंद को लेते ही, ओ ये घर मेरा है। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि वो सम्यक चारित्र के एंगल से देखो, तो जब मैं उसमें रुक करके देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। किस बात का आनंद? कि जिस स्वरूप को मैंने जाना था, वो मकान मेरे सपनों में बहुत दिन से आ रहा था, और उसका पूरा नक्शा मुझे दिख रहा था, आज मुझे सीधा उसमें प्रविष्ट होने को मिला, तो मेरा वो पुष्टि हो गई कि यही तो मैं देखा करता था, यही मैं हूँ। ठीक उसी प्रकार से वो सम्यक चारित्र को प्राप्त करने वाले जीव की ज्ञान चेतना उस सम्यक श्रद्धा के बल पर स्वयं को भली प्रकार से जान पाती है, समझ पाती है, उसमें ठहर पाती है। इसलिए प्रमुख क्या हुआ कि वो स्वरूप जाना, उसी में तो ठहरा जा करके। तो स्वरूप किससे जाना? अपनी श्रद्धान के कारण जाना। तो उसी श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, जिस जिस श्रद्धान के कारण मैं उस स्वरूप में ठहर जाना चाहता हूं, जो मैंने सम्यक श्रद्धान से जाना। ठीक है? समझा? सम्यक श्रद्धान सम्यक ज्ञान के कॉम्बिनेशन से जाना। तो ये हमने पढ़ा, ये चारित्र गुण की मुख्यता से पहला पॉइंट। दूसरा है, उसका स्पष्टीकरण यह है कि आत्मा का ज्ञान गुण सम्यक्त्व युक्त होने पर आत्म स्वरूप की जो उपलब्धि होती है, उसे ज्ञान चेतना कहते। जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, वही के वही बात। क्या बोला? आत्मा का ज्ञान गुण सम्यक्त युक्त होने पर आत्म स्वरूप की जो उपलब्धि होती है, उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। सिंपल बात। जैसे मैंने उसको आपको दिव्य दृष्टि के बारे में बताया कि दृष्टि तो बहुत हुई, लेकिन दिव्य क्यों बन गई? इसलिए बन गई। इसी तरह से ये ज्ञान चेतना क्यों कहलाई? क्यों? चेतन युक्त तो मैं था ही, मैं तो चैतन्य स्वरूप ही हूँ,
और ज्ञान गुण से समेत सहित हूँ, तो मेरी वो चेतना अर्थात उपयोग जब ज्ञान में लगता है, इसलिए लगता है कि उसे स्वयं को जानना है। उस समय उस दोनों शब्दों को मिलाकर जो भाव बना वो ज्ञान चेतना वाला भाव बना। और वो क्यों बना और उससे क्या उपलब्धि होती है? उससे उस आत्मा की प्राप्ति होती है। उपलब्धि का अर्थ क्या है? साहब आप बाहर क्या देखने जा रहे हो? क्या सीन देखने जा रहा हूँ? ये क्या सीन देखोगे? बोले देखो साहब कितना सुंदर सीन देखा, कितना सुंदर पहाड़ है, आसपास जो है नदी बह रही है, इधर बहुत अच्छे हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं। तो उस समय मैं कोई कंपैरिजन भी नहीं करता कि इससे अच्छा है वो उससे अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बड़ा सुहावना। तो वो जो मेरी दृष्टि है इन टोटलिटी में, कि वो सब मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो टोटलिटी वाली जो दृष्टि, उससे कहते हैं कि मुझे बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? उन वस्तुओं से निकला क्या वो आनंद? या तुमने जो है उनमें अलग अलग कंपैरिजन करके देखा कि किससे अच्छा है किससे बुरा है? बोले नहीं। बोले फिर आनंद की प्राप्ति किससे हुई? बोले सहज में ही हुई। उस दृष्टि को, उस रूप को देख करके मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। वो आनंद कहीं बाहर से आया क्या? नहीं, मन की एक स्थिति थी जो बनी, उसी को मैं आनंद की प्राप्ति कह रहा हूँ। उसी को उपलब्ध कहता हूँ कि आनंद उपलब्ध हुआ, आनंद प्राप्त हुआ है, उपलब्ध हुआ। यहाँ भी वही बात कर रहे हैं। आत्मा का ज्ञान गुण सम्यक युक्त होने पर आत्म स्वरूप की जो उपलब्धि होती है, उपलब्धि का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? जैसा मेरा स्वरूप है फिर वैसा ही मुझे भाषित होने लगा, ये उपलब्धि है। आत्मस्वरूप में नया थोड़ी आया, लेकिन मुझे वैसा ही दिखने लगा जैसा कि था। अब मैं पूर्ण, आपको बोलते हैं कि आपने देखा रास्ते में क्या क्या चीज पड़ी थी, रास्ते में सीन देखे थे आपने क्या क्या? एक मयूर नाच रहा था। बोले साहब मैंने तो नहीं देखा। बोले अरे आपका निगाह उधर थी, आप उधर ही तरफ देख रहे थे, सबने देखा, आपने कैसे नहीं देखा? बोले मेरा उस तरफ उपयोग नहीं था। मैं देखा तो उस तरफ मेरा तो आंखें भी थी, मन भी था, लेकिन मैंने उसको गौर से नहीं देखा। तो क्या स्थिति थी? मेरा उपयोग, मेरी ज्ञान चेतना उस ओर नहीं लगने के कारण से वो उसमें उसकी प्राप्ति नहीं हुई। उसको देखने से जो भी कुछ आनंद होता उसकी प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जिसे वो प्राप्ति हो गई, तो उस प्राप्ति को उन्होंने बोला ये प्राप्ति हुई इसलिए है क्योंकि तुमको सम्यक का गुण तुम्हारे पास था और चेतना तो थी ही। दोनों मिला करके ज्ञान चेतना का स्वरूप बना और तुम अपने आप को भली प्रकार से जान पाए। उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। ये पॉइंट नंबर 2। फिर तीसरा दिया, निश्चय से यह ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि के ही होती है। अब आप ऐसा कह लो, हमने तो ये कहा था कि सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान का क्या होना, कॉम्बिनेशन होना और आत्मा की ओर उसका रुख करने से जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद सम्यक दर्शन के कारण हुआ। वो जो आनंद का जो उद्गम था वो सम्यक दर्शन था, जो ज्ञान चेतना के द्वारा हमें भाषित हुआ। अब दूसरी बात कही उन्होंने, उसी को फिर से साफ साफ कहा, निश्चय से यह ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि की ही होती। पहले हमने कहा था कि उस ज्ञान चेतना के कारण सम्यक दर्शन है। अब हम बोल रहे हैं कि ये ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि के ही होती। सिंपल बात। एक बार उस स्वरूप में स्थिरता आ गई, उस स्वरूप को मैंने समझ लिया, तो सम्यक दृष्टि बन गया। और मेरी वो ज्ञान चेतना का प्रवाह रुका थोड़ी, बना हुआ है। तो अब आप ये भी कह सकते हो ये ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि की ही होती है। उसी पूर्वक सम्यक दर्शन हुआ था, उसी और वो बना रहा, इसलिए ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि की ही होती है। यहाँ आत्मा का जो शुद्धोपयोग है, अनुभव है, वह चारित्र गुण की पर्याय है ना? देखो अभी आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि श्रद्धा का सम्यक होना, यानी श्रद्धा क्या, काय की श्रद्धा? ये विश्वास होना कि मैं आत्मद्रव्य हूँ, ये विश्वास होना कि मैं समस्त अन्य द्रव्यों से विलक्षण हूँ, अलग हूँ, उनकी कोई भी गुण मुझ में नहीं है, मेरा कोई भी गुण वहां नहीं पाया जाता। ऐसा, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास का होना। और
तदनुसार शरीर आदि से निर्मोही हो जाना, ये सम्यक दर्शन की पहचान। ये 8 अंग युक्त होता है ना, उनके अपन ने पढ़ा। और दूसरी बात, शुद्धोपयोग है ना, तो उन्होंने बोला आत्मा का जो शुद्धोपयोग है, अनुभव है, वह चारित्र गुण की पर्याय है। लेकिन चारित्र गुण आया कैसे? क्या ये विश्वास पूर्वक, ये श्रद्धान पूर्वक, या इनके अभाव में सम्यक चारित्र हो सकता है क्या? बताओ भाई। मुझे विश्वास नहीं है, मुझे कोई भेद विज्ञान नहीं है, मैं सीधा सम्यक चारित्र की तरफ जाना चाहता हूँ, तो नहीं आप हो जाने दो। नहीं हो सकता। क्यों? जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक आगे के गुण स्थान में चलेगा ही नहीं जी। सम्यक दर्शन जब तक मिथ्या उसका दूर नहीं होगा, श्रद्धान पूरा नहीं होगा, तो ये सम्यक की बात आएगी नहीं, मिथ्या में ही रहेगा। बिल्कुल सही कहा। देखो इसमें एक शब्द आया ना, शुद्ध उपयोग, यानी आत्मा का उपयोग स्व में लगना ही शुद्ध उपयोग है। वही तो श्रद्धान की बात है ना सर। तो जो जिसने आत्मा का स्वरूप जाना ही नहीं है, वो उसका उपयोग में जाएगा कैसे? तो सवाल ही नहीं पैदा होगा। तो इसलिए चारित्र गुण की अपेक्षा से उन्होंने बता दिया कि यहाँ आत्मा का जो शुद्धोपयोग है, अनुभव है, वह चारित्र गुण की पर्याय है। और यह चारित्र गुण किसको होता है? जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। तो अपन इसको सीधा ऐसे कह सकते हैं ना, कि जिसको सम्यक चारित्र की प्राप्ति हुई है, उसको अवश्य ही उसकी श्रद्धा सम्यक हुई होगी, तभी तो वो स्वरूप में जा करके स्थिरता की बात कर रहा है ना। इसी तरह से अगला पॉइंट दिया हमने, आत्मा की शुद्ध उपलब्धि सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो वैसे आप बोल रहे हो आपको सम्यक दर्शन हो गया, तो कैसे आपको लग रहा है कि सम्यक दर्शन, क्या उसका लक्षण क्या है कि आपको सम्यक दर्शन हो गया? तो बोले कि मुझे आत्मा की प्राप्ति होगी। बोले क्या प्राप्ति हुई? प्राप्ति की प्राप्ति क्या होती है? आत्मा तो आप स्वयं ही हो, तो उसकी प्राप्ति क्या होगी आपको? वो तो हमको भी है। इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करें कि आत्मा की शुद्ध उपलब्धि या प्राप्ति सम्यक दर्शन का लक्षण? बताओ भैया कोई। प्राप्ति कहाँ से हो गई? वो आत्मा कहाँ आके के ठहर गई? पहले कहाँ थी, उड़ जहाँ करके कहाँ? जहाँ स्व-पर का भेद ज्ञान हो गया, उसको शुद्धोपयोग की अवस्था आई आत्मा में आत्मचिंतन से, तो वही तो परिवर्तन हुआ है। मिथ्या दृष्टि से सम्यक दर्शन में आना, अंतर्मन में क्या कहते हैं, शुद्धोपयोग पैदा होना और मिथ्या से निवृत्ति पाना, ये तो भावों की बात है, कोई फिजिकल तो देखेगा नहीं। ये बताओ, वही बताओ मुझे कि जिस समय जीव को सम्यक दर्शन होता है, क्या उसके राग द्वेष कषाय वगैरह नहीं होती है? नहीं देखो, आप उसका उसकी एक एक चौपड़ी वो सम्यक दर्शन होता है, अनंतान बंदी की जाती है और सबसे पहले श्रद्धान होता है, मिथ्या जाता है और एक चौपड़ी उसकी अनंतान बंदी की जाती है। कसाय और राग और द्वेष तो फिर भी बने रहते हैं, वो तो चारित्र के पाठ हैं, वो धीरे धीरे जाते हाँ नहीं, वो सब सही है आपकी बात। नहीं, जब मेरा अपने क्वेश्चन ये है। स्वरूप में कोई शंका नहीं रहती है, निकांक्षा जो रहती है वो नहीं हम्म। होता है, तब पता लगता है कि सम्यक दर्शन हुआ। हम्म। जो नहीं। उसके 8 भेद हैं, कौन से हैं वो वाले ना, कोई शंका नहीं होना, कोई आकांक्षा नहीं होना। जब हम्म। ये होने लगे तब पता लगता है कि इसमें को सम्यक दर्शन हो गया अपने स्वरूप का। नहीं, ये तो बात आपने सही कही, लेकिन जब सम्यक दर्शन जीव को होने की प्रक्रिया चलती है, तब वो अपनी आत्मा का चिंतन करता है ना। बिल्कुल। हाँ। तो वो तो कैसी उसकी आत्मा का आनंद चिंतन है? उसकी आनंद यात्रा तो पहले से ही चालू हो जाती है, हम्म। क्योंकि उसकी जैसे सी विजन साहब ने बोला एक चौकड़ी रह जाती है और उसको उसका मन आत्मदर्शन के लिए उसमें लगने लगता है और राग देश सने सने उसके कम होने लगते हैं। तो यात्रा तो अब चालू हो जाती है उसकी। और फिर कब सम्यक दर्शन हो जाता है उसको, और उसकी जो मुनि दशा उसमें चारण मुनि दशा में आने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, वो उसको पता ही नहीं चलता है। हम्म।
देखो, आपको एक कुंडलपुर की एक मूर्ति का आपको स्मरण हुआ, या गोलाकोट की प्रतिमा का स्मरण हुआ कि उनके दर्शन करना, तो वो मूर्ति आपके ध्यान में आती है, या आसपास का वातावरण, वहाँ का जो मंदिर है, वहाँ के पुजारी लोग हैं, वहाँ की धर्मशाला है, वो ध्यान में आती है, या सीधा ध्यान में वो मूर्ति आती ये दर्शन मूर्ति है? का मूर्ति नहीं, अभी आप करने गए, जाने वाले हो। नहीं, तो वो तो मूर्ति ध्यान में आई। सबसे पहले तो जिस तीर्थ स्थान की जो यहाँ जो वहाँ प्रतिमा है, श्रद्धेय प्रतिमा है, उसका ध्यान आएगा। तो उसमें आपको उसके आसपास की जो चीजें हैं, जो अड़ंगे हैं, कि वहाँ आप मूर्ति के आसपास में बहुत सारे व्यवधान हैं, वहाँ जाने में बड़ी समस्या है, वहाँ धर्मशाला की याद भी आती है, वहाँ आसपास की और वो मूर्तियां भी सब दिखाई देती हैं। वो सब सेकेंडरी चीज। हाँ, जब आप उस मूर्ति को यहाँ देख रहे हो, परोक्ष में दर्शन कर रहे हो, वहां जाने की बात सोच रहे हो, तब आपको आसपास की कोई वस्तुओं का किंचित भी ध्यान नहीं आता। वन टू वन वो मूर्ति दिख रही है आपको, जिसके दर्शन करने जाना है। किसी ने आपसे कहा कि साहब वो इस समय जो है मूर्ति के ऊपर में लोगों ने चादर तान रखी है, दोनों साइड में लोग खड़े हुए हैं, और आपको वो दर्शन कैसे होंगे? बोले दर्शन वर्शन तो सब हो जाएंगे, ना तो मुझे वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो वहां खड़े हुए हैं, मैं तो उस मूर्ति की सीधी वो वीतरागी दशा मेरी नजर में आ रही है। बोले साहब वो मूर्ति थोड़ी गंदी हो गई है, उस पर धूल वूल लग गया है, अभी उसका अभिषेक नहीं हुआ, आप उसका ध्यान कैसे कर पा रहे हो? बोले, अरे, मुझे ध्यान करने में वो धूल मिट्टी रोक पाएगी क्या? मैं तो अपने भावों से पहुंच गया हूँ। तो यहाँ उन्होंने यही बात कही, सम्यक दर्शन जब जीव को होता है, तो वो अपनी शुद्ध आत्मा को पे कंसंट्रेट करता है। उस समय उसकी पर्याय में राग द्वेष मोह आदि सब भरे हुए हैं, कषायें भी भरी हुई हैं। अभी वो एक अनंतानुबंधी भी गई नहीं है। अभी तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तु उस आत्मा की को निहार रहा, उस आत्मा के स्वरूप के दर्शन अंदर ही अंदर कर रहा है। सब तरफ से निरपेक्ष उसकी वर्तमान स्थिति में भले ही कुछ भी राग द्वेष आदि हो, वो तो उसके मूल स्वरूप अखंड आत्मा का, निर्मोही आत्मा का, शुद्ध आत्मा का चिंतन कर रहा है। तो वो शुद्ध चिंतन राग द्वेष आदि की अवहेलना करके, हाँ, निरपेक्ष भाव से जब उस आत्मा को मैं ये हूं, उस शुद्ध दशा का जब ध्यान करता है, श्रद्धान में लाता है कि ये मैं हूं, तभी सम्यक दर्शन होता है। यही बात उन्होंने लिखी। आत्मा, यहाँ आत्मा का जो शुद्धोपयोग है, अनुभव है, वह चारित्र गुण की पर्याय है। ये तो ऊपर हो गया। फिर नीचे क्या दिया? आत्मा की शुद्ध उपलब्धि सम्यक दर्शन का लक्षण है। मुझे इसी प्रोसेस से सम्यक दर्शन होगा। और दूसरा मुझे देख के कहेगा कि भाई साहब, जिस भाव से ये उस आत्मा को देख रहे हैं, मान लो कोई ज्ञानी है, कोई अवधि ज्ञानी है, वो बता रहा है किसी को कि जिस भाव से ये चिंतन इनका चल रहा है, शुद्ध आत्मा इनके लक्ष्य में है, ऐसा लक्षण से तो ये सम्यक दर्शन प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। और सम्यक दर्शन हो गया थोड़ी देर में। तो सम्यक दर्शन होने से पहले भी उपयोग मेरा वही था, और सम्यक दर्शन होने के बाद भी उपयोग अपनी उस शुद्ध आत्मा पर ही लगता रहता है। ठीक है ना? तो ये चौथा नंबर का पॉइंट है, आत्मा की शुद्ध उपलब्धि सम्यक दर्शन का लक्षण है। अब मुझे और कुछ सुहाता नहीं। आपने भक्तामर का एक वो काव्य पढ़ा होगा कि आपको देखने के बाद मेरा सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया कि मुझे अब और कोई देवादि देव अच्छे लगते नहीं। जिस व्यक्ति को मीठा शुद्ध जल मिल गया हो, वो खारा पानी क्यों पिएगा? है ना? भक्तामर का एक काव्य है। तो यहाँ वही बात है, जिस जीव को उस प्रोसेस में अपने उस शुद्ध आत्मा को देखते हुए शुद्ध श्रद्धान का की प्राप्ति हुई है, वो जीव अब उसी में रहना चाहता है।
इसलिए सम्यक दृष्टि जीव निरंतर प्रयासरत रहता है कि मैं विधिवत नियम संयम धारण करूं। हालांकि वो उसका जब वो जब तक कालब्धि नहीं आती तब तक वो विधिवत वैराग्य आदि दीक्षा आदि धारण नहीं करता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर में कचोटता रहता है। निरंतर ये भाव रहता है कि कब हो कि मैं संयम धारण करूं। क्यों? तो संयम क्यों धारण करना है? क्योंकि संयम पूर्वक ही मुझे उस आत्मा का जो स्वाद मैंने उन क्षणों में चखा था, जब मुझे सम्यक दर्शन हुआ था, उस स्वाद मैं भूलता नहीं। मैं चाहता हूं कि वो स्वाद मुझे निरंतर प्राप्त हो, और उसके लिए मैं अपनी ऐसी भूमिका का निर्माण करना चाहता हूं जहां से वो ज्यादा देर तक बना रहे। इसलिए फिर पंचम गुण स्थान प्रकट होता है। उसके उन भावों के कारण ही, भावों में जो उत्कर्ष होता है, उसी का नाम पंचम गुण स्थान है। पंचम गुण स्थान कपड़ों से नहीं, वेशभूषा से नहीं, उसके भाव पहले वैसे होते हैं तब वो अलग क्षुल्लक बन जाता है। और भी भाव उत्कृष्ट होते हैं तब वो मुनि बन जाता है। तो भावों की प्रधानता है। और जैसे मैंने कहा, प्रारंभ रूप से जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा है, वही जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। अंदर से रुचि तो हो ना, तीव्र रुचि हो कि क्या है, मैंने अब तक क्यों नहीं वो पाया, जिसकी जगह जगह जो है चर्चा होती है, जिसको पूजन में गाया जाता है, भजनों में गाया जाता है, प्रवचनों में उल्लेख किया जाता है। वो दृष्टि मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुई? मेरी श्रद्धा में, मेरे विश्वास में, मेरे प्रयासों में, मेरे पुरुषार्थ में क्या कमी रह गई? तो क्या कमी रह गई बताओ, सबसे बड़ी कमी क्या थी? अपन को लगता है कि क्या कमी है, अपन भी जानते हैं स्वयं। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा श्रद्धा नहीं नहीं है। है। हाँ? श्रद्धांति। श्रद्धा गुण नहीं है। नहीं, श्रद्धा गुण तो है, गुण थोड़ी कहीं चला गया। नहीं नहीं, श्रद्धान नहीं, हुआ, श्रद्धा नहीं है फिर। श्रद्धान नहीं हुआ। मोहिनी कर्म का जो श्रद्धान है वो नहीं हुआ। और बताओ कोई। नहीं, सबसे पहले श्रद्धान का होना जरूरी है, वो जब कोई नहीं है तो आगे बात करते। दर्शन मोहन ये कर्म की वजह से श्रद्धा नहीं स्थिर हो पा रही है, श्रद्धा नहीं जमा पा रहे हैं। देखो, इसके लिए एक शब्द है ना, रुचिवान हो। जिसकी जिस तरफ की रुचि होती है उसी तरफ पुरुषार्थ ढल जाता है। हम और आपको जो है वर्तमान में, ये इनडायरेक्टली है, चाहे हमें बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, ये बिल्कुल सत्य है कि आज की दशा में हम में से किसी को भी ऐसी रुचि नहीं है। जैसे हम कैसा, अगर वो काम नहीं हुआ तो साहब मेरा तो, मैं पहले के जमाने में छोड़ते, मैं अन्य जल का मैं त्याग करता हूँ, जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा तब तक मैं ये नहीं करूंगा। इतनी जो है संकल्प के साथ में हम उसका निर्वाह करते हैं। क्यों? कि हमें मालूम पड़ा कि अगर ये नहीं मिलेगा तो मेरा कुछ अनर्थ हो जाएगा। ऐसी रुचि और ऐसा संकल्प हमको इस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमको लगता नहीं इसके बिना भी तो जीवन चल रहा है। क्यों मारे मारे फिरना? सम्यक दर्शन की बातें सब शास्त्रों में अच्छी लगती है, प्रवचनों में अच्छी लगती है, इसको धारण नहीं किया तो हमारा क्या बिगड़ेगा? ये हमारा अंदर से ऐसा ही मन है। जैसे हमारे घर का कोई सदस्य है, वो बीमार हो जाए सीरियसली, हम ऐसा नहीं सोचते कि वो है तो ठीक है साहब, क्या कर सकते हैं। हम तो अपने एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि साहब कैसे भी हो, इनको, मेरे इतना बड़ा स्वजन है, इनका ये रोग तो दूर होना ही। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं अशांत रहूंगा, मैं पैरों के पास पड़ा रहता हूँ, मैं दिन रात सेवा करता रहता हूँ। मेरी सारी रुचि, मेरा सारा वीर उस तरफ ढल जाता है। ऐसा जिन जीवों का ढला, जिन यार जीवों मेरा का लगा। हाँ इसमें बोलिए। भी सब ऐसा हो भी रहा है तो दर्शन मोहनी कर्म की वजह से ही, के उदय की वजह से ही ऐसा है ना कि रुचि नहीं जम रही है। इसमें कमी तो होगी। देखो, नहीं तो अपन कारण कुछ भी ढूंढे अपन, है ना, तो वो कारण जितने भी होंगे, वो अपन क्या बोलते हैं, भैया हम तो एक बात जानते हैं, तुम्हारा मन था नहीं।
अपन की अपन बहुत सारे बहाने होते हैं कि साहब मैं ये गया वहां पर तो ये मुझे हो गया, वहां मैं उसको ये नहीं कर पाया क्योंकि फलाना मिल गया, उसको गया तो वहां ये हो गया। तो अपन कहते हैं देखो यार, सीधी सीधी बात है, तुम्हारा मन नहीं था। अगर मन होता तो वास्तव में तुम ऐसा ही करते, तुम्हारी रुचि नहीं थी। अपन सीधे सीधे कह देते हैं। तो ऐसा इल्जाम मैं अपने ऊपर क्यों नहीं लगाता कि मोहिनी कर्म का उदय हो गया साहब, फलाना हो गया, उसकी स्थिति इतनी थी साहब, मैं क्या करूं, मजबूर हो गया। अपन ने क्या पढ़ा था? कर्म किसी जीव को मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक तो जड़ है, और दूसरे उनके अंदर में ऐसी कोई संकल्प नहीं है कि मैं इस जीव को ये नहीं होने दूंगा। उन क्षणों में, जिन क्षणों में कर्म उदयभूत होते हैं, उन क्षणों में जीव स्वयं ही अपनी अकर्मण्यता के कारण, अपने साहस और पुरुषार्थ में कमी के कारण वो नहीं करता है। गजकुमार मुनि के सिर पे सिगड़ी जला दी, इससे बड़ा अशुभ कर्म का उदय क्या हो सकता? जब जला रहे थे तो उन्हें ज्ञान नहीं था क्या ये मेरा सिर जला रहा? जिनने उसे अपना सिर माना ही नहीं, पहले ही अपना स्वरूप समझ लिया, स्वरूप समझने में पुरुषार्थ अलग किया, और उस समय उस चारित्र में बने रहने का अर्थ अथक पुरुषार्थ किया। वो कह सकते थे मैं क्या करूं साहब, मेरा कर्म का उदय, शत्रु सामने खड़ा है और उसको जला रहा है, मेरे बस का क्या है, मेरा काय का पुरुषार्थ? यही पुरुषार्थ है कि जो जल रहा है वो मैं नहीं। किन क्षणों में याद ऐसा किया। ऐसा तो जब होगा ना, जब सम्यकत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तभी तो हम ये समझ सकते हैं। जब तक सम्यकत्व प्राप्त नहीं हुआ, जब तक हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि ये तो जो हो रहा है सो होने दो, ये तो शरीर है। इस शरीर से ममत्व ही नहीं छूटा है अभी। बिल्कुल तो सही है। कैसे ये मान सकते हैं ऐसा, मतलब उससे हम प्रभावित कैसे नहीं होंगे। तो बताओ फिर वो सम्यक को आपको जब प्राप्त करना है इनिशियली, तो वो कौन से कर्म के हाथ पैर जोड़ोगे कि भैया तू चला जा जिससे मुझे रुचि हो जाए, स्वरूप समझ। जाएगा तो कोई नहीं, उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा, अपने आत्म गुणों का चिंतन करना पड़ेगा, उससे होगा ये। जाएगा तो ऐसे ही अपने आप से तो कोई भी नहीं चला जाएगा, सब बैठे हुए हैं। है, अपन उसको दोष दे रहे हैं ना कर्मों को, अल्टीमेट तो वही बात हो गई। या सम्यक दर्शन की बात हो, सम्यक चारित्र की बात हो, हम दोष नहीं, किसको दे रहे हैं? वो बात सही है, लिखा है कि जड़ जड़ कर्म घुमाता है, वो सब बातें सही हैं। लेकिन अभी हम्म, तो वास्तव में ऐसा हो रहा है कि जड़ कर्म ही घुमा रहा है हमको, क्योंकि हम सब पढ़ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन चिंतन करते नहीं है। तो अपने कर्मों के चक्कर में ही घूमते रह रहे हैं, कुछ आगे उपलब्धि नहीं हो पा रही है। तो वो पहली अपन उसको, हाँ बोलिए। पहली चीज तो सर, कर्म कर कोई नहीं घुमाते हैं, ये हमारी भ्रांति है। हम्म। कर्म कोई नहीं घुमाता है, हमारी भ्रांति है, यही तो हमारा मिथ्यात्व है। और इस मिथ्यात्व को समझ के जब पुरुषार्थ हमारा उपयोग सही दिशा में लगेगा आत्मचिंतन के साथ, जब रुचि पैदा होगी, तब क्या कहते हैं, ये अपने आप कर्म अपने आप ही दूर हो जाएंगे। जब सम्यक दर्शन हाँ पहली बार हाँ। होता है, सब सम्यक दर्शन पहली बार होता है संतान होने के बाद में, तब उस समय संतान बंद की पहली चौकड़ी ही जाती है, सारे कर्म नहीं चले जाते। तो रुचि होना बहुत जरूरी है, रुचि के साथ ही क्या कहते हैं, ये तो इसके साथ ये भी लिखा है, कर्म घुमाता है हमको, ये भ्रांति रही हमको सबको। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ये तो मैं मिथ्या। रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की। देखो एक माँ ने, अभी इसमें आया था न्यूज में, उसके बेटे के पैरों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये जीवन भर ठीक नहीं होगा, ये चल फिर ही नहीं सकता। टीवी में अभी न्यूज आ रही थी। उसकी माँ ने कहा कि सब डॉक्टरों ने यही कहा, तो वो निराश होकर बैठ सकती थी। उसने कहा नहीं, मेरा बेटा तो धावक बनेगा, दौड़ में हिस्सा वो लेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा। वो कैसी वो माँ थी, उसको कहाँ से इतना साहस आ गया? और वो बालक जो खुद को अपाहिज देख रहा है, उसको मालूम है जीवन भर में चल नहीं सकता, दौड़ने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन दोनों ने ही ये संकल्प दोहराया। और माँ ने उसकी इतनी सेवाएं, मालिश, ये वो सब की, कि वो लड़का न केवल पैरों पर खड़ा हो गया, बल्कि एक दिन वो विश्व प्रसिद्ध धावक बना, गोल्ड मेडल लेकर के आया। डॉक्टर उन्हें चकित रह गए, ऐसा कैसे हो सकता?
तो वो जो कर्मों का उदय था, जो उसके रोगाणुओं का जो संग्रह था, वो कहाँ चले गए? उन्हें किसने भेज दिया? ठीक उसी प्रकार से हम सब में सिर्फ एक मुख्य बात है, रुचिवान ना होना ही हम इन सब वाहनों को खोजते हैं। इसी के लिए वो लाइन लिखी है, जड़ कर्म घुमाता है। ये हम जब तक बहाने बनाते रहेंगे, जब तक कि हमें वो तीव्र रुचि उत्पन्न नहीं होगी, अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तो उसका एकमात्र कारण हमारी रुचि में कमी है। संकल्प शक्ति अभी क्षीण पड़ी है। उसको जगाने के लिए हमने देखो कितने अपन प्रवचन सुनते हैं, कितने देशनाएं सुनते हैं, लेकिन वो क्षण भर के बाद वो खुश हो जाता है सब। इसलिए अपनी भूल मेरी ही है, ये पक्का मानना। कोई कर्म वर्म का कोई है हुआ नहीं। ये सब मैं क्या करूं, घर बार है इतना, मेरी गृहस्थी है, मेरे परिवारजन है, उनको छोड़ करके मैं इसमें लग जाऊं तो उनको कौन संभाले? मेरे घर है, जायदाद है, मेरा शरीर भी रुग्ण है, और आपने तो कह दिया सम्यक दर्शन कर लो, कहाँ से कर लो? तो कहाँ मेरी रुचि है? जिन्हें रुचि है वो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और प्राप्त करके दिखाते हैं। महलों में बैठ करके थोड़ी वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। सुख सुविधाएं जुटाते जुटाते तो कभी सम्यक दर्शन किसी को हुआ नहीं। तो देखो, यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिए। नीचे देखा, चौथे पॉइंट के नीचे हरभजन साहब कुछ कहने वाले थे, आप कुछ कहिए। जी ठीक है। हरभजन साहब, हाँ। जी हमारे पास पुरुषार्थ तभी होगा जब रुचि होगी थोड़ी सी उसमें। तो देखो यहाँ लिखा है, यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान की मुख्यता या चारित्र की मुख्यता से जो कथन है, उसे सम्यक दर्शन का बाह्य लक्षण जानना चाहिए। क्योंकि सम्यक ज्ञान और अनुभव के साथ सम्यक दर्शन अविनाभावी है, इसलिए वे सम्यक दर्शन को अनुमान से सिद्ध करते हैं। इस अपेक्षा से इसे व्यवहार कथन कहते हैं। और दर्शन श्रद्धा गुण की अपेक्षा से जो कथन है, उसे निश्चय कथन कहते हैं। है ना? अपन ने बोल दिया कि भैया ये बेटी बाहर आ गई है और उसके हाथ पीले दिख दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी शादी हो गई। कि हम तो अंदर गए नहीं थे साहब, लेकिन लड़की बाहर आई तो देखा उसके हाथ पीले हो गए थे, तो इससे अंदाज लगाया कि उसकी शादी हो गई। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो और जो कथन कहे हैं, वो खाली उनके सूचक कथन हैं। कौन कौन से कथन कहे उन्होंने? ज्ञान की मुख्यता से, कि इनका ज्ञान इतना अच्छा हुआ है, इसका मतलब ये सम्यक दृष्टि है। चारित्र इनका बिल्कुल सम्यक दिशा में काम कर रहा है, इसका अर्थ ही है कि सम्यक दृष्टि है। तो ये खाली बाह्य लक्षण जानने चाहिए। क्यों जानने चाहिए? क्योंकि सम्यक दर्शन हमें ज्ञान अगर है तो सम्यक दर्शन अवश्य ही होगा। क्योंकि ज्ञान ज्ञान तो उसका अविनाभावी है ही। ज्ञान तो सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। ये होगा तो वो भी होगा, अविनाभावी का अर्थ ही है। इसलिए वे सम्यक दर्शन को अनुमान से सिद्ध करते हैं। इस अपेक्षा से इसे व्यवहार कथन कहते हैं। जब भी हम कोई अनुमान से कहते हैं ना कि धुआं दिख रहा है, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं अग्नि जरूर जल रही है। तो अनुमान से हम जो बात कहते हैं वो सापेक्ष कथन है, रिलेटिव कथन है। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में जब हम कहते हैं तो दर्शन गुण की अपेक्षा से जो कथन है उसे निश्चय कथन कहते हैं। मैं कहूँ साहब धुआं दिख रहा है, इसका मतलब कि अग्नि जल रही है कहीं पे। या ये कहूँ कि वो पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वहां कहीं अग्नि लगी। या कहूँ कि साहब वो जोर की कहीं वो ताप आ रहा है, इसका मतलब अग्नि लगी। ये सारे व्यवहार कथन है। और मैं कहूँ कि साहब वो अग्नि, बहुत जोर की अग्नि मुझे दिखाई दे रही है, ये अग्नि साक्षात लगी है, तो मैं अग्नि की बात कर रहा हूँ सीधा सीधा, मैं उसके अनुमान थोड़ी लगा रहा हूँ। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि आपको सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के एंगल से सम्यक दर्शन होने की बात की पुष्टि की है, तो ये तो इनडायरेक्ट है। लेकिन डायरेक्ट ये है कि सम्यक दर्शन सम्यक श्रद्धान जो हुआ है किसी को, तो वो आत्मा की वो परम अवस्था है जिसमें जीव ने अपने स्वरूप का पूरा पूरा ज्ञान किया है। इसी अवस्था का नाम सम्यक श्रद्धान या सम्यक दर्शन। ये निश्चय का कथा। दर्शन का निश्चय स्वरूप ऐसा है
कि भगवान परमात्म स्वभाव के अतीन्द्रिय सुख की रुचि रखने वाले जीव में शुद्ध अंतरंग आत्मिक तत्व के आनंद को उत्पन्न होने का धाम, ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाय का परम श्रद्धान, दृढ़ प्रतीति और निश्चय और सच्चा निश्चय ही दर्शन है। यह व्याख्या सुख गुण की मुख्यता से। अब उन्होंने एक और एंगल बताया। क्या एंगल बताया? कि सुख गुण के माध्यम से, उस एंगल से आप ये सिद्ध करिए कि सम्यक दर्शन क्या है। परिभाषित करिए सुख गुण की अपेक्षा। वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन्होंने तो बहुत लंबा दिया है। भगवान परमात्मा स्वभाव के अतीन्द्रिय सुख की रुचि करने वाले जीव में शुद्ध अंतरंग आत्मिक तत्व के आनंद को उत्पन्न होने का धाम, ऐसे शुद्ध जीवास्ति काय का परम श्रद्धान, दृढ़ प्रतीति और सच्चा निश्चय ही दर्शन। इसको अपन कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं? ये जीव बहुत सुखी दिखाई दे रहा है, और ऐसा सुख जो परम सुख है, जो किसी वस्तु आदि के, बाह्य वस्तुओं के मिलने आदि से नहीं होता, निरपेक्ष भाव से स्व के आश्रय से होता है, ऐसा सुख मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि इसको सम्यक दर्शन हो। तो ये वही गुण है ना, अव्यबाद। अव्यबाद। अव्यवहार सुख। यस। हाँ, तो ये वही है। मतलब जब ये ऐसा भाषित हो रहा है तो मतलब सम्यक दर्शन हो गया। यानी इसकी जो अनुभूति है वो सम्यक दर्शन वाली अनुभूति है, इसलिए इतना प्रसन्न दिखाई दे रहा है। इसको अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। इसे बाह्य वस्तुओं से मोह रहा नहीं है, और पर वस्तुओं में होने वाले सुख की भ्रांति चली गई है, इसलिए इतना प्रफुल्लित है ना। जिनेन्द्र देव की जो मुद्राएं होती हैं, या मुनिराज की मुद्राएं होती हैं, उन सब में परम संतुष्टि के भाव नजर आते हैं। मूर्तियों को बनाया ऐसे जाता है, गंभीर मुद्रा हो, लेकिन कैसी हो? आत्म संतुष्टि का भाव चेहरे पर हो। ऐसे ही सम्यक दर्शन पूर्वक जिनके जीवों को आप दर्शन करेंगे, जो सम्यक दृष्टि हैं, तो वो आपको ऐसे ही अनंत सुख के धारी दिखाई देंगे। संसारी सुख उनके लिए कुछ नहीं सुख है। वो जो तृप्ति का भाव है, संतुष्टि का भाव है, वो सम्यक दृष्टियों में ही पाया जाए। ठीक है, ऐसा हमने सुख गुण के एंगल से बताया। कल अपन भी बात कर रहे थे कि असली सुख किसे होता है। जो असली सुख है वो ये है। अब मैं आपको 2-3 मिनट बचे, अनेकांत स्वरूप बता रहा हूं। इन तीनों को इंटीग्रेट कर दिया, दर्शन ज्ञान और चारित्र। देखो तरह तरह से कहा है, जो आप इसको खाली एंजॉय करिए। ज्ञान, दर्शन ज्ञान चारित्र संबंधी अनेकांत स्वरूप समझने योग्य है, इसलिए वह यहाँ कहा जाता है। अनेकांत का अर्थ क्या है? कि वस्तुओं में रहने वाले अनेक गुणों का परिचय दिया जाता है, उसको अनेकांत कहते हैं। एक ही गुण के ऊपर में एक ही एंगल से नहीं देख करके, जितने एंगल से आप देख सकते हैं वो एंगल से वर्णन करना, ये अनेकांत का विषय है। अभी आत्मा में अपन ने 3 एंगल से बात करी। कौन कौन सी बात करी? दर्शन के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, चारित्र के हिसाब से। तो 3 के हिसाब से बात क्यों करी? वैसे तो अवेद की दृष्टि से शुद्ध आत्मा सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक ज्ञानी भी है, और सम्यक चारित्र का धारी भी है। तो अलग अलग क्यों कह रहे हो? वही समझाने के लिए कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि साहब ये मनुष्य का शरीर जो है वो उत्तम शरीर होता है। तो बोले साहब आपने शरीर की बात कर दी, आपने ये तो कहा ही नहीं कि उसके मनुष्य की जो आंखें हैं वो काम में आती हैं, मनुष्य की नाक जो है वो काम में आती है, कान काम में आते हैं, ये तो आपने अलग अलग बताया नहीं। बोले भैया एक मैं कह दिया ना, सब उसमें शरीर में सब आ गया। वो नहीं नहीं साहब आप अलग अलग व्याख्या करके बताओ एक एक करके। तो अलग अलग करके बता दिया, लेकिन उसका इंटीग्रल पार्ट तो यही है ना, कि जब शरीर को मैं अलग अलग करके कह रहा हूँ, तो जितने मैंने भेद गए उतने उतने व्यवहार नए हो गए। ठीक उसी प्रकार से जब मैं आत्मा की बात करता हूँ, तो आत्मा के इतना कहूँ को समस्त गुणों का धारी है, प्रसिद्ध वीर आदि गुणों का, सुख गुण आदि का, चैतन्य और ज्ञान गुण का धारी है। तो कहने में भी उसमें भेद पड़ा। एक एक बात मैंने कई भेद करके कही ना आपसे, जबकि उनको अलग अलग करने की जरूरत थोड़ी, मुझ में से अलग थोड़ी होते हैं वो। इसी तरह से दर्शन ज्ञान चारित्र है।
तो अलग अलग क्यों कह रहे हो? ये समझाने के लिए कह रहे हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में क्या क्या होता है, उस शुद्ध गुण के अंदर में, जीव तत्व के अंदर में क्या क्या होता है, ये बताने के लिए एक एक भेद आपको बताया। मैं इतना ही कहूँ कि मनुष्य देह है तो काफी है, आप उसमें बोल रहे हो उनकी आंखें भी होती हैं, उसकी नाक भी होती है, तो समझाने के लिए कहा। तो यहाँ पर वे अनेकांत का स्वरूप यही बता रहे हैं, जो अपन कल विस्तार से पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को तीनों का किस एंगल से बात कही जाती और सिंप्लीफाई करके बताया गया। तो कल अपन इस सिंप्लीफाइड वर्जन को और अच्छे से समझेंगे आप, और मन लगे। ठीक है, सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आज? क्या सर, सम्यक दर्शन आपका दिख तो नहीं गया मेरी वजह से? तो देखो, ये बहुत अच्छी चीज है, हमको सहज में मिली है। और आज जो है कुछ सज्जन हमारे आए थे बाहर से, तो वो यही कह रहे थे कि जो जीव रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट से पहले उन्होंने कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया। कैसा इंतजाम? या तो अपने धन आदि की का इंतजाम नहीं किया, बाद में वो उन पे बच्चों पे आश्रित हो गए, और तो उनको बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, अपने लिए घर नहीं बनवाया, या अपने बाल बच्चों की जिम्मेदारी शादी ब्याह की नहीं करी, तो वो बुढ़ापे में बहुत दुखी होते हैं। ये तो एक लौकिक दृष्टि हुई। दूसरी दृष्टि ये है कि अगर आपने अपने आप को किसी ऐसी विधा में तैयार नहीं किया, तो जब आपका जॉब चला गया, खत्म हो गया, या बिजनेस में करने का लायक नहीं रहे, तब उस बुढ़ापे में आप कैसे संतुष्ट रहेंगे, कैसा अपना मन लगाएंगे? तो जिनके पास में स्वाध्याय नाम का एक अस्त्र है, वो कभी दुखी होते नहीं। बोले साहब आप क्या करोगे, अब आप रिटायर हो गए, आपको कोई पूछता नहीं, आपके पास कुछ काम नहीं। अरे एक काम है ना मेरे पास, जिसका मैंने रिटायरमेंट से पहले ही अभ्यास कर लिया, तैयारी की है। बल्कि अब तो मैं बहुत खुश हूं कि अब मैं उस कार्य में और जोर शोर से लग जाऊंगा। मान के जो जो मेरे वो थे, व्यवधान थे, वो अब छूट गए। उस स्वाध्याय की मेरी लालसा कब से थी। कोई नहीं होगा तब भी मेरे पास तो एक बहुत बड़ा साधन है। इसलिए इस साधन को निरंतर अपनाना, अपने ध्यान को ज्यादा से ज्यादा स्व में लगाना, अपने को अन्वेषण करने में, अपने बारे में जानने में ज्यादा से ज्यादा एकांत में बैठे हो, सारे दुख सुख को छोड़ करके जो लौकिक है इसमें लग जाना, अवश्य ही सम्यक श्रद्धान होगा। चलिए, कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते क्या सरिता जी? ये कभी अपने जीवन में आएगा कि नहीं आएगा? अवश्य आएगा। कोशिश करेंगे तो आएगा ना। अरे करेंगे नहीं, कोशिश वोशिश भी नहीं, अवश्य ही होगा। कोई इफ एंड बट नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कंडीशनल। काल लब्धि भी अपने आप आएगी। काल लब्धि के लिए पहले से कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि काल लब्धि आ जाओ भाई। वो सब जब आना होगी आएगी। मेरे हाथ में तो रुचिवान होना है, उस दिशा में बढ़ना है, मुझे ये प्राप्त करना ही है, संकल्पित तो हो, अवश्य ही प्राप्त हो। चलिए, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश जी हैं क्या? नहीं है? हाँ सर। आप संजय प्रकाश को हाँ जी, हाँ सर। हाँ, है? हाँ जी, बोल रहे सर। चलिए, हो प्रतिभा के नाम से है, अच्छा दूसरे नाम से। जी। चलिए, जिनवाणी। सिरि जिणे वाणी जगे कल्याणी, जगे जन मद तमे मोहे हरि। जन मन हरि गण हरे हरि, जम जरा भवे रोगे हरि। तिथे राणम दिव्य जुणिम जो पड़ै सुड़ै मय्ये धारै। नाणं सौखे मणन्तं धरिये, सासद मोखे पदं पावै। सासद मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।